चलो हम लोग इशू ऑफ शेयर्स का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। इशू ऑफ शेयर्स का क्वेश्चन नंबर 8, ये वाला टॉपिक जो तुम्हारे किसके ऊपर है बोला था, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, तभी तुमको दिख पाया। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, इसके मतलब हम क्या बोला था, हम लोग नॉर्मली क्या होता है पब्लिक में शेयर्स इशू करते हैं और पब्लिक से क्या मिलता है, पैसा मिलता है। लेकिन ये वाले टॉपिक में क्या होगा, शेयर्स इशू करेंगे, पैसा नहीं मिलेगा, उसके बदले कुछ एसेट मिलेगा। चाहे तुम मशीन खरीदो, चाहे कंप्यूटर खरीदो। बहुत बार ऐसा होता है, वो जब तुम नया नया बिजनेस खोलोगे ना, तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा देने के लिए। तुम क्या बोलेगा, भाई सामान दे दे, हम तो उसके बदले क्या है, अपना कंपनी का जिसको इक्विटी शेयर दे दे रहा। तो कंपनी का तुम क्या दे दिए, शेयर, और उसके बदले क्या ले लिए, कोई एसेट ले लिए, फर्नीचर ले लिए, कंप्यूटर ले लिए। तो किसी के बदले कुछ ले रहे ना, इसीलिए टॉपिक को तुम्हारा क्या बोला था, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, पढ़ो ये क्वेश्चन नंबर 8 में आओ इतना ही नॉलेज के साथ। पहले क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8, एक्स लिमिटेड परचेज 2 computers worth rupees 1,40,000 from HCL. Payment was made as to rupees 20,000 by check and remaining amount by issue of equity shares of the face value of rupees 10 each, fully paid up at an issue price of rupees 12 each. तुम देखोगे 2 कंप्यूटर खरीदे, उसका दाम कितना, वो 1,40,000 रुपया। 2 कंप्यूटर का दाम 1,40,000 है कि एक कंप्यूटर का दाम 1,40,000 है? 2 कंप्यूटर का दाम 1,40,000 है। हम क्यों ध्यान दिलाए ना, वो देखो क्या बोला, एक्स लिमिटेड परचेज 2 कंप्यूटर वर्थ रुपीज 1,40,000। क्या 1,40,000 इंटू 2 करेंगे, 2,80,000? नहीं करेंगे। ठीक है, एक्चुअली क्या बोला है, 2 कंप्यूटर्स वर्थ 1,40,000। अगर वो बोलता है ना ईच 1,40,000 तब करते, एक का दाम 1,40,000, तब होता 2 का दाम 2,80,000। समझ में बात क्या बोला, अगर ईच बोल के वर्ड होता ना तो तब मतलब होता है एक का दाम 1,40,000 और 2 का दाम 2,80,000। यहाँ 2 कंप्यूटर का दाम 1,40,000 बोला। अब तुम देखो तुम उसको पैसा कैसे दे रहे हो, 20,000 रुपया चेक में, और रिमेनिंग अमाउंट, तो रिमेनिंग कितना बच रहा बोले तो 1,20,000, और तुम 1,20,000 कैसे दे रहे हो, फेस वैल्यू 10, और उसका इश्यू प्राइस कितना है तुम्हारा, 12 रुपये उसका इश्यू प्राइस है तुम्हारा। तो तुम बोलो कितना नंबर ऑफ शेयर्स इशू करोगे, इसमें एक चीज निकालना पड़ता है, सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशूड, सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। देखो जब लास्ट वाला क्वेश्चन हम लोग बनाए थे क्वेश्चन 7, देखो उसमें पहले लाइन में लिखा हुआ था 10,000 इक्विटी शेयर इशू किए 10 रुपया। देखो पहले लाइन में लिखा हुआ क्वेश्चन 7 में है 10,000 इक्विटी शेयर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या प्रॉब्लम है, 1,40,000 का सामान ले रहे हैं, चेक में कितना दे रहे, 20,000, बाकी पैसा किस में दे रहे, इक्विटी शेयर में। लेकिन कितना इक्विटी शेयर दिया वही बात लिखा हुआ है, 10,000 दिया कि 5,000 दिया कि ये बात लिखा हुआ नहीं है। तो ये 7 और 8 में नहीं, यही अंतर है क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसको तुम निकालोगे कैसे, पहले तुम इसको लिख लो, कंप्यूटर कितना का कंप्यूटर है, 1,40,000। इसको 2 एरो बनाएंगे। तुम चेक से कितना पैसा दे रहे हो, 20,000 रुपया, और रिमेनिंग अमाउंट कैसे बोला है, बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर। तो रिमेनिंग अमाउंट, बस यहीं पर ही तुम्हारा झमेला है, रिमेनिंग अमाउंट। तो 1,40,000 से पहले तुम माइनस क्या करोगे, 20,000। तो 1,40,000 से 20,000 रुपये के तो कितना बचे, 1,20,000। ऐसे तुमको बनाना है। अब ये जो 1,20,000 दे रहे ना, तो कैसे दे रहे, इक्विटी शेयर, उसका फेस वैल्यू कितना है बोलो, 10 रुपया, और ये लोग इश्यू प्राइस कितना बोला क्वेश्चन में, 12 रुपये। कितना इश्यू प्राइस बोला, 12 रुपये। तो ये चीज को तुम बैठा लो। उसके बाद फिर तुमको क्या लिखना है, sufficient number of equity shares to be issued, sufficient number of equity shares। तुमको बोले इसका पैसा कितना देना है,
1,20,000 रुपया देना, पैसा कितना देना उसका, 1,20,000 रुपया देना, और तुम उसके बदली क्या दे रहे हो, शेयर्स। शेयर्स का कीमत कितना है, 10 रुपया की 12 रुपया, 12 रुपया। इश्यू प्राइस कितना, 12 रुपया। तो शेयर्स का वैल्यू कितना, 12 रुपया। तो तुम इसको डिवाइड किससे करोगे बोलो, 12 रुपये से। तुम 10 का चीज दे रहे हो लेकिन इसका कीमत कितना बोले लोग, 12 रुपया। तो तुम उसका 10 रुपया दे रहे हो कि 12 रुपया। तो इसीलिए इसको डिवाइड किससे करेंगे, तुम्हारा इश्यू प्राइस से। किससे डिवाइड करेंगे बोला, इश्यू प्राइस से। तो 1,20,000 डिवाइडेड बाय 12,000 के तो कितना आ गया, 10,000। तो वो 10,000 तुम्हारा क्या आया, 10,000 शेयर्स, क्या 10,000 रुपीज आया, रुपीज 10,000 कि 10,000 शेयर्स, 10,000 शेयर्स। तो मतलब इसको पैसा देना है तो हम लोग कितना देंगे, 10,000 शेयर देंगे। 10,000 इंटू कितना होगा, 12 रुपये। तो 10,000 इंटू 12 कितना हो गया, 1,20,000 रुपये। वही तो लोग बोले कि 1,20,000 देना है तो कितना शेयर्स देंगे। जल्दी जल्दी बैठो, इधर बैठो जल्दी। अब तुमको जर्नल एंट्री पास करने होगा। ये तो हम लोग ये निकाला इन द बुक्स ऑफ, क्या कंपनी का नाम है बाबा, एक्स लिमिटेड। खरीद रहा कौन, एक्स लिमिटेड। अब तुमको ये जो चार्ट उट बनाए ना हम लोग, इसी को तुमको जर्नल एंट्री में सजा के लिखना होगा। ठीक है, सबसे पहला जर्नल एंट्री किसका पास करेंगे बोलो, कंप्यूटर परचेज किया। तो कंप्यूटर खरीदेंगे, तो कंप्यूटर खरीदेंगे तो एंट्री क्या होगा, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट। कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, कंप्यूटर का दाम कितना है, 1,40,000 रुपया। कंप्यूटर खरीदा, किससे खरीदा बोलो तो, देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है HCL, है ना, एक्स लिमिटेड परचेज फ्रॉम HCL। एक्चुअली हम लोग लास्ट क्वेश्चन में क्या लिखा था बोलो तो, क्वेश्चन नंबर जब 7 किए थे उसमें हम लोग क्या लिखा था, वेंडर। क्यों लिखा था वेंडर, क्योंकि किससे खरीदे थे, नाम नहीं लिखा हुआ था। प्लॉट ऑफ अ लैंड परचेज बोला था, किससे परचेज ये बात नहीं बोला। जब तुमको क्वेश्चन में नाम दे देगा ना, तो फिर तुम किसका इस्तेमाल करोगे बोलो, नाम का, HCL। तो HCL है कौन बोलो, HCL है कौन तुम्हारा, वेंडर ही है। खाली लास्ट क्वेश्चन में नाम नहीं था तो वेंडर लिखा था। ये क्वेश्चन में वेंडर का नाम हम लोग क्या देंगे तुम्हारे, HCL। तो हम लोग क्या लिखेंगे, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू HCL अकाउंट। और ये इसी ब्रैकेट में लिख दिए समझने के लिए। तो कितना का खरीदे बोलो, 1,40,000 का। नरेशन लिख लो, बीइंग कंप्यूटर परचेज्ड, बीइंग कंप्यूटर परचेज्ड फ्रॉम HCL ऑन क्रेडिट, इससे धार में खरीदा। अब HCL को तुम क्या दे रहे हो, पैसा। सबसे पहले कैसे पैसा दे रहे हो, अब चेक में। देखो कंप्यूटर को कितना, HCL को कितना पैसा दिए चेक में, कितना रुपए दिए तुम, 20,000 रुपया। तो HCL अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे बोले तो, टू चेक अकाउंट लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट लिखेंगे। टू बैंक अकाउंट है जो उसमें आगे, टू चेक अकाउंट मत लिख दो खाली। भाई चेक में दे रहे, चेक के लोग क्या बोलते हैं हम लोग, बैंक। पता चला तुम लोग सवाल कर रहे, सर पैसा तो तेरा चेक में, आप बैंक का है लिख रहे। ठीक है, ऐसा तो सवाल मत पूछ लो सिर्फ। बिंग चेक, नरेशन में चेक ही लेंगे, बिंग चेक पेड टू HCL। ठीक है, अब तुम HCL को अब क्या दे रहे हो, अगला वाला एरो देखो, इक्विटी शेयर दे रहे हो। तो HCL को कितना पैसा देना बाकी है, 1,20,000। 1,40,000 में से 20,000 दीजिए तो कितना बचे, 1,20,000। तो HCL अकाउंट डेबिट कितना से करेंगे तुम्हारे, 1,20,000 से। अब इसको दे रहे क्या, चेक दे रहे हैं कि इक्विटी शेयर दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बस चेक तो दे रहे नहीं, क्या दे रहे, इक्विटी शेयर दे रहे। तो क्या लिख देंगे हम लोग, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और इसको कितना इश्यू ऑफ शेयर्स कर रहे बोलो, जो हम लोग इतना मेहनत से निकाला, 10,000 शेयर्स। 10,000 इंटू कितना करेंगे बताओ तो, 10 रुपया करेंगे कि 12 रुपया, 12 रुपया। एक आवाज एक साथ गलत जवाब है,
तुम लोग सबको कैसे गलत भाई, हम 12 बोला इक्विटी शेयर हमेशा डेबिट किससे होगा, फेस वैल्यू से होगा। वो जो 10 का चीज 12 में दे रहा है, 2 रुपए क्या हुआ, सिक्योरिटीज प्रीमियम हुआ ना। तो 2 रुपए जो जाएगा 2 रुपए कहाँ जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम में। इसीलिए बोले सबका एक आवाज एक साथ, गलत जवाब है कि नहीं। 10,000 इंटू 10 रुपया, तुम लोग से हमको मालूम था ही, पूछा ना हम 10 होगा कि 12 होगा, बस 10,000 इंटू 2 रुपया। तुम लोग भी खुशी खुशी बोला ना 12 रुपये। भाई फेस वैल्यू हम क्या बोला, हमेशा इक्विटी शेयर में फेस वैल्यू जाता है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, चाहे डिस्काउंट में करो, 9 रुपए में करो, 8 रुपए में करो, 15 रुपए में करो, ये हमेशा किससे होगा, तुम्हारा फेस वैल्यू से। उसके बाद नरेशन की बात करो, बीइंग इक्विटी शेयर्स इशूड टू, नरेशन बोले इसका क्या होगा, बीइंग इक्विटी शेयर इशूड टू HCL। ये लाइन तुम्हारा नरेशन में आना चाहिए, फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। जब तुम ये वाला लाइन लिखोगे ना तभी तुम्हारा नरेशन मुकम्मल होगा, फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। ये वाला देखो हम लिखा है फॉर कंसीडरेशन अदर, क्या लिखा, चेक पेड टू HCL। इसमें क्या लिखा है, इक्विटी शेयर इशूड टू HCL फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। क्लियर, तुम लोग लिखो लिखो साथ ही साथ, नहीं तो छूट जाएगा सब। आज हम लोग ये टॉपिक पहले शुरू किया, इसके ऊपर भी 4 क्वेश्चन है, चारों एक सांस में करके खत्म करेंगे, ठीक है। ताकि एक बैक टू बैक एक ही टॉपिक का क्वेश्चन बनाएंगे ना तो दिमाग में ना छप जाएगा, जैसे फॉरफिटेड शेयर वाला छपा था वैसे आज ये वाला एकदम दिमाग में बैठ जाएगा।